तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अर्जुन मैथ्स पर। हम लोग अपने एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में आज देखते हैं कि आज हमारे पास कौन कौन से प्रश्न हैं और उसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, क्योंकि हम एसएससी जीडी का ऐसे प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि एक उद्योगपति ने एक पुरानी इमारत 20 लाख रुपया में खरीदी। उसने लागत का 30% खर्च करके उसे विकसित कर 60 यूनिटों में बांट दिया। अब यदि वह अपने कुल निवेश पर 35% लाभ कमाना चाहता है तो उसे प्रत्येक यूनिट के लिए कितनी कीमत लेनी चाहिए। तो सबसे पहले उसने कितना रुपया खर्च किया था, तो क्रय किया था उसने 20 लाख रुपया में। तो 20 लिख के 5 जीरो लगा देंगे तो हो जाएगा आपका ये 20 लाख। अब उस पर 30% और खर्च करता है तो कुल खर्च इसका निकालेंगे तो कुल खर्च कितना करेगा, तो कुल खर्च आपका करेगा 20 लाख। ये कितना जीरो हो गया आपका, 20 लगा के 5 जीरो। अब इसका हम लोग 30% निकालेंगे तो 130 बटा हो जाएगा ये 100। तो डबल जीरो हम लोग कैंसिल कर देते हैं तो 13 दूना के हो गया ये 26। यानी ये 26 लाख क्या करेगा, खर्च कर रहा है पूरे इमारत पर। अब ये इस 26 लाख रुपया में 35% का लाभ भी कमाना चाहता है तो इसका विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य यदि निकालेंगे तो हो जाएगा 26 लाख। 26 लाख का आप 35% करोगे तो हो जाएगा आपका 135 बटा के 100। डबल जीरो कैंसिल कर दो और जो 26 का आप 35 में गुणा कराओगे तो आएगा आपका यहाँ पे 35 10, उसके बाद 3 जीरो बच रहे हैं, 3 जीरो को ऐसे उतार दो। ठीक है, ये हो गया 35 लाख 10,000 रुपया। अब इसको ये 60 यूनिटों में बांट रहा है तो कुछ नहीं करना है, आपको 60 से भाग कर देना है, एक यूनिट का खर्च निकल जाएगा। मतलब एक मकान बेचेगा तो उसको कितना रुपया मिलेगा ये निकल जाएगा। तो हो जाएगा आपका 5 छक 30 और 5 छक 30 हो गया, नहीं 5 छक 30 तो हो ही गया, लेकिन यहाँ पे बच रहा है 5 5 और 1 हो गया 51। तो सॉरी ये 5 से नहीं, ये 6 से काट रहे हैं तो 6 पंचे हो जाएगा ये 30। ठीक है, अब 6 अट्ठे हो जाएगा 48, फिर बचा 3 और 0 तो 6 पंचे 30, फिर आपका लगा देंगे डबल जीरो। यानी ये जो मकान बेचेगा एक यूनिट तो कितने में बेच रहा है, 58,500 रुपया में बेचेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 से काटना चाहिए था, हम 5 बोल रहे थे तो 6 से काट दिए तो कितना आ गया आपका 58,500 रुपया। यानी एक इमारत की जो कीमत होगी वो 58,500 रुपया होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि एक कॉलेज में लड़कों के 1/5 भाग तथा लड़कियों के 1/8 भाग ने किसी कैंप में हिस्सा लिया। यदि कॉलेज में कुल 420 विद्यार्थी हों तथा लड़के तथा लड़कियां 5:2 के अनुपात में हों तो कुल कितने विद्यार्थियों ने कैंप में हिस्सा लिया। तो सबसे पहले मान लेंगे कि बॉयज़ और गर्ल्स की संख्या कितनी कितनी है। तो बॉयज़ की संख्या है 5x और गर्ल्स की संख्या है 2x। यदि इनको जोड़ दिया जाता है तो कुल विद्यार्थी हैं 420, यानी ये हो जाएगा 7x बराबर 420 तो हो जाएगा 742, यानी ये 60 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू कितना आ गई आपकी 60। यानी बॉयज़ की संख्या कितना हो जाएगा, तो बॉयज़ हैं आपके 5x, तो 5 गुणित 6 करेंगे मतलब 60 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300। और जो गर्ल्स हैं वो कितना है, तो 420 में से यदि 300 घटा देंगे तो हो जाएगा 120। अब ये 300 में से 1/5 भाग जा रहे हैं कैंप में हिस्सा लेने, तो इसका 1/5 भाग जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 60। तो हो गया आपका 60। और जब इसका हम लोग 1/8 भाग निकालेंगे गर्ल्स का तो ये आएगा आपका 15। और यदि हम 15 को 60 में जोड़ दें तो कुल विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाएगी जो कि कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो आएगा आपका 75 विद्यार्थी। यानी 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि आपके कैंप के हिस्से में मतलब भाग ले रहे हैं। तो आपका जो उत्तर होगा वो कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, तो उत्तर हो जाएगा आपका 75। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य करना आरंभ किया किंतु 2 दिन पश्चात बी ने कार्य छोड़ दिया। यदि इस प्रकार कार्य को पूरा करने में 2 दिन अधिक समय लगा तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। यानी ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते थे, तो 3 दिन में पूरा कर सकते थे। तो एक दिन का काम इनका कितना हो जाएगा, तो एक दिन का काम होगा 1/3 भाग। अब देखिए उन्होंने मिलकर 2 दिन तक काम किया तो 2 दिन का इनका काम कितना हो जाएगा, तो एक दिन में 1/3 भाग कर रहे हैं तो 2 दिन में 2/3 भाग करेंगे। अब कितना काम बचा है, तो जो शेष काम बचा है
जो शेष काम बचा है वो कितना है, तो 1 में से 2/3 को घटा देंगे तो आएगा आपका 1/3, यानी 1/3 भाग काम अभी बचा है। तो जो ए है वो 2 दिन और समय लेता है, तो ए का जो 1 दिन का काम होगा वो कितना होगा, तो 1 दिन का काम निकालने के लिए 1/3 गुणते यहाँ पे 2 कर देंगे तो हो जाएगा 1/6। अब देखिए ए प्लस बी मिलकर एक काम को 1/3 भाग में करते थे और ए अकेला एक काम को 1/6 दिन में करता है, मतलब 1/6 भाग 1 दिन में करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, 1/3 ये जो इनका दिया था उसमें में से ए के काम को घटा देना है। तो यहाँ पे इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6 और हो जाएगा 3 दूना के 6 और 6 एक कम 6, मतलब आएगा आपका 1/6 भाग। तो जो हमारा बी था वो 1 दिन में 1/6 भाग करता है, तो 1 भाग कितने में करेगा, तो 1 भाग करेगा आपका काम वो 6 दिन में। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा 6 दिन लिखा है और वही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा अगला प्रश्न है वो कह रहा है किसी भिन्न के अंश और हर 2:3 के अनुपात में है, यदि अंश में से 4 घटाया जाए तो परिणाम वह भिन्न है जिनका मान प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। प्रारंभिक भिन्न का अंश होगा, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं भिन्न। तो जो हमारा भिन्न है वो हो जाएगा आपका 2x/3x। यदि इस भिन्न में से 4 को घटा दिया जाता है तो जो मान आएगा वो प्रारंभिक भिन्न का 2/3 है। तो प्रारंभिक भिन्न 2/3 था, उसका 2/3 निकालेंगे तो आएगा 4/9। तो 3 से इसको काटेंगे, 3 एक कम 3 और 3 त्रिका 9, तिर्यक गुणा करवा दीजिए, ये हो जाएगा 6x - 12 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x, x का 4 में गुणा करवा दिए। तो अब देखिए 6x में से 4x घटाएंगे तो मिलेगा आपका 2x और इधर हो जाएगा आपका 12। तो 2 से जब इसको काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6, यानी x की वैल्यू तो आ गई लेकिन अंश हमसे पूछ रहा था, तो अंश बराबर यहाँ पे हम लोग माने थे 2x। तो 2 गुणते जब 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, यानी अंश 12 आ गया। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 12 दिया है तो हमारा 12 सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि हमारा 5वां प्रश्न क्या है। और उससे पहले यदि आप हमारे वीडियो में अभी तक बने हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए। हमारा जो 5वां प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का मस और लस क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग कर दिया जाए तो भागफल 44 होता है। दूसरी संख्या बताइए। देखिए यहाँ पर दूसरी संख्या के लिए आपका फार्मूला होता है। तो दूसरी संख्या अगर आपसे जब भी पूछे तो आप ये ध्यान रखिए कि लस यानी एलसीएम गुणते मस यानी HCF बराबर होता है, यानी लस गुणते मस का गुणा करवा के यदि पहली संख्या से भाग कर दिया जाता है तो दूसरी संख्या आपका पता हो जाता है। यहाँ पर एलसीएम दिया है 264, तो हम लोग लिख लेते हैं 264 गुणते हो जाएगा आपका 44 बटे पहली संख्या। अब देखिए पहली संख्या दिया नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे घुमाया है और आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें, तो कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। 2 से भाग कर दिया जाए यदि संख्या में तो भागफल 44 आता है, तो आप 44 से 2 में गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा 88, यानी जो पहली संख्या होगा हमारा वो 88 होगा। तो 44 एक कम 44 और 44 दूना 88 और 2 से जब 164 को काटेंगे तो 132 आता है, यानी जो हमारी दूसरी संख्या होगी वो 132 होगी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए हमारा जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा और इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई। यदि सूची मूल्य पर उसने बेचा होता तो अभिलाभ का प्रतिशत कितना होता। तो सबसे पहले मान लेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य, ठीक है, इस पर हम लोग मान लेंगे क्रय मूल्य इसका कितना था, तो 100 रुपया था। मान लिए अब उसको 20% की हानि हुई है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, तो विक्रय मूल्य आपका हो जाएगा 20। मानते हैं अगर क्रय मूल्य 100 रुपया माने थे तो 20 रुपया का हानि हुई, तो जब 20 रुपया का हानि हुई तो बेचा होगा वो 80 रुपया में। अब कह रहा है कि यदि दुकानदार अपना माल सूची मूल्य से आधे मूल्य पर बेचा, यानी ये जो मूल्य है ये आधा है, तो सूची मूल्य इसका कितना होगा, तो सूची मूल्य इसका दुगुना होगा, यानी आधा जब 80 है तो इसका दुगुना 160 रहा होगा, तभी तो आधा 80 आया। तो अब वो बेच रहा है अपनी सूची मूल्य पर, मतलब खरीदा था 100 रुपया में, बेच रहा है 160 रुपया में, तो कितने का उसको लाभ हुआ, तो लाभ हुआ उसको 60 रुपया का। और इसी का यदि हम प्रतिशत निकालेंगे तो आएगा आपका 60% और हमारा यही उत्तर होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में 60 दिया है और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न में और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा जो 7वां प्रश्न है, कह रहा है कि एक विद्यालय में 20% विद्यार्थियों की आयु 5 वर्ष से कम है। 5 वर्ष से अधिक आयु की लड़कियों की संख्या 64 है, जो 5 वर्ष से अधिक आयु के लड़कों की संख्या का 2/3 है। विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? तो सबसे पहले मान लेंगे कि 5 वर्ष से जो ज़्यादा लड़के हैं उनकी आयु x वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष से ज़्यादा लड़कों की आयु कितना है? x वर्ष। अब इसका यानी x वर्ष का यदि हम 2/3 मान निकालते हैं तो लड़कियों की संख्या के बराबर होता है, जो कि 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र की हैं। तो इसको जब काटेंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपका 32, और x बराबर जब गुणा कराएंगे 3 का 32 में तो 3 दूना 6, 3 त्रिक का 9, यानी 96 बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा है। और यदि इसमें हम 64 जोड़ दें तो लड़कियों की संख्या भी ऐड हो जाएगी जिनकी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा है। तो ये हो जाएगा 6 4 10 और 9 6 15 1 16, यानी 160 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा है। तो जब 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनकी आयु 5 वर्ष से कम है, तो कितने प्रतिशत ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनकी आयु 5 वर्ष से ज़्यादा है? तो 80% होंगे। यानी यदि कुल विद्यार्थियों की संख्या हम स्कूल में माने x और x का 80% निकालें तो ये है 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लड़के और लड़कियों का योग। कितना आया है? 160 आया है। तो 160 हम कर देते हैं तो 80 दूना हो जाएगा 160, और 2 का यदि 100 में गुणा करा देंगे ये हो जाएगा 200। अब देखिए ये जो हम यक्स माने थे ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के लड़कों की संख्या माने थे, और ये जो यक्स माने हैं ये विद्यालय में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या माने हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो विद्यालय में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना है? 200 है। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर डी में 200 दिया है और यही हमारा सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा 8वां प्रश्न है वो कह रहा है कि एक बस ए से बी तक की दूरी 3 घंटों में तय करती है। एक कार बस की चाल से 1.5 गुना चाल से उसी दूरी की 1/4 दूरी तय करने में कितने मिनट लेगी? यानी देखिए ये रहा डिस्टेंस आपका, इस डिस्टेंस को हम डी नाम देते हैं, और एक बस है इसको 3 घंटे में क्या करती है? 3 आवर में इस दूरी को तय कर लेती है। तो इसका स्पीड कितना होगा? चाल कितना होगा? तो दूरी बटा होता आता है आपका समय, और ये आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अब जो कार है उसकी चाल कितना है? तो कह रहा है कि बस की चाल का 1.5 गुना। तो 1.5 गुना का मतलब होता है 3/2, यानी d/3 का यदि हम 3/2 निकालेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो हो जाएगा d/2 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारी कार की चाल है। अब दूरी जो है वो दूरी नहीं है, उस दूरी का है आपका 1/4 यानी d/4 है। ये कार की दूरी है d/4 किलोमीटर। अब जब हम समय पूछ रहा है तो समय बराबर होता है दूरी बटा के चाल, तो दूरी है d/4 और जो आपका चाल है वो है आपका d/2। अब यहाँ पे d से d कैंसिल कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2/4। जब काटेंगे 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4, मतलब ये आएगा 1/2 घंटा में। लेकिन हमसे घंटा नहीं पूछा, मिनट पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे 1/2 में यदि हम 60 से गुणा करवा देते हैं तो ये मिनट में हो जाएगा। तो 2 से जब 60 को काटेंगे तो आएगा 30 मिनट, यानी हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 30 मिनट। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। यानी यदि वो कार बस की चाल के 1.5 गुना चाल से उसी दूरी की 1/4 दूरी तय करती है तो उसको 30 मिनट समय लगेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। हमारा जो 9वां प्रश्न है बहुत ही सरल है और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। देखिए कैसे कह रहा है कि ए बी सी का औसत भार 45 किग्रा है। यदि ए और बी का औसत भार 40 किग्रा है, बी और सी का औसत भार 43 किग्रा है, तो बी का भार बताइए। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी को जोड़कर 3 से भाग कर दिया जाता है तो ये 45 आता है, क्योंकि जो औसत होता है वो होता है योग बटा के संख्या। अब 3 का गुणा 45 के साथ करा देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 45 का 3 के साथ गुणा कराएंगे तो 135 kg आएगा। अब b प्लस ए प्लस बी का इसी तरीके से यदि हम योग निकालें तो आपका 40 में 2 से गुणा कराना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बटा 2 करेंगे तो औसत आ जाएगा 40 और 2 से जब गुणा करा देंगे तो इनका योग निकल जाएगा। तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा 40 दूना 80 kg। ऐसे ही यदि हम b प्लस सी का निकालें तो b प्लस सी बराबर हो जाएगा, अब 43 में 2 का गुणा करा देंगे तो 43 में 2 का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 46 kg। अब इनको जोड़ें, यानी a प्लस बी बराबर है आपका 80 kg और यहाँ पे b प्लस सी है आपका 86 kg। यदि इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस बी
बराबर ये हो जाएगा आपका 166 kg। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी का मान हमें पता है 135 kg, तो हम यहाँ 135 रख देंगे और उस तरफ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 166 माइनस 135। तो जब घटाएंगे तो आएगा 31 kg, यानी b का जो भार है वो 31 kg होगा। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी दिया है 31 kg, और वही हमारा सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने लास्ट और 10वें प्रश्न की ओर। अब देखते हैं कि हमारा 10वां प्रश्न क्या है। देखिए जो हमारा 10वां प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि 20 व्यक्ति एक काम को 80 दिन में पूरा करते हैं तो उसी काम को 40 दिन में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। इसके लिए एक फार्मूला होता है, काम समय में एक फार्मूला होता है आपका कि यदि यम1 व्यक्ति किसी काम को D1 दिन में करते हैं, उसी काम को यम2 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो D2 दिन में करेंगे। तो यम1 व्यक्ति मतलब 20 व्यक्ति दिया है, काम कितने दिन में करते हैं? तो 180 दिन में करते हैं। यम2 हमसे पूछ रहा है मतलब कितना दिन लगेगा, और D2 बराबर दिया है आपका 40 दिन। तो हो जाएगा, देखिए 40 से जब काटेंगे तो 40 दूना यानी 20 एक कम 20 और 20 दूना के 40, और 2 से इसको काटेंगे 180 को तो मिलेगा आपका 90। यानी ये जो व्यक्ति हैं वो कितने हैं? तो 90 व्यक्ति हैं जो उस काम को 40 दिन में पूरा कर देंगे। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर बने हुए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना। हम एसएससी जीडी का ऐसे ही प्रैक्टिस लेकर आते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।